व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर बालियान शो। काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आ रहा हूँ बट अब सही टाइम आ गया वापस आने का। बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओल्ड फॉर्मेट विच इज़ न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स गो थ्रू द टॉप टॉप न्यूज़ गोइंग ऑन। So yeah, the Balian Show, 25 November 2023. First big news, which is a pretty sad news in my view, is the fact that हमारा जो 26/11 हुआ था, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, उसके अंदर इन 3 years of 26/11 मुंबई पुलिस हैड बॉट 46 बोट्स टू ट्रैक सिटीज़ कोस्ट। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हुआ बिकॉज हम लोग बहुत लैक्सिटी दिखा रहे थे और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन हुआ। और अनफॉर्चुनेट ज़्यादा ये था कि हमने कुछ भी नहीं करा उसके बाद पाकिस्तान का। तो इसके अंदर इन लोगों ने बहुत सारी बोट्स ली थी और इसके अंदर एम्फीबियस बोट्स भी थी। द फ्लीट ऑफ 46 बोट्स परचेज्ड बाय द मुंबई पुलिस आफ्टर द 2008 टेरर अटैक्स। The 10 Lashkar-e-Taiba terrorists from Pakistan traveled from Karachi across the Arabian Sea। तो जो ये लोग आए थे तो उसके लिए हमने 114 किलोमीटर का हमारा कोस्ट है, तो उसके लिए हमने बोट्स और एम्फीबियस 46 बोट्स थी टोटल, 23 स्पीड बोट्स एंड 19 एम्फीबियस। तो 19 के 19 ही ऐसे पड़ी हुई हैं, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हो कि ये ऐसे पड़ा हुआ है, लोहे के ऊपर इन्होंने ऐसे रख दिया है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को। बहुत सारा जो टैक्स पेयर्स मनी होता है वो इस तरह से वेस्ट हो रहा है। तो ये सीन है। अब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। दिल्ली रिकॉर्ड्स 10th सिवियर एयर डे इन नवंबर, रेन लाइकली ऑन मंडे। मंडे को बारिश होगी नहीं होगी ये पक्का नहीं है, बट जो फैक्ट है वो ये है कि दिल्ली के अंदर 10 दिन तक लगातार सिवियर कैटेगरी में रहा है। अब ये जो कैटेगरीज होती है ना, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है, ये दिखाता हूँ। 0 to 50 गुड है। जब मैं लंदन में था तो लंदन में अगर 50 से ऊपर आता है या किसी जो डेवलप्ड कंट्रीजन में आता है तो एकदम से ऐसा हुआ था कि ओ नो, लाइक हमारा एयर क्वालिटी। तो हम लोग अभी यहाँ पर है सिवियर 400 से ऊपर। तो यहाँ पर हमारी स्टेट है और दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा इन सब में ऑलमोस्ट सब सेम ही है। सबसे हाईएस्ट है दिल्ली और फरीदाबाद में है, सब ये दिल्ली एनसीआर के ही पार्ट्स हैं। सो होपफुली हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसका बेटर होगा। और जो ये रीजंस देते हैं कि गाड़ी की वजह से हो रहा है, गाड़ी सिर्फ 20%, 10 to 20% कंट्रीब्यूट करती है। और इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे रीज़न है, सो लेट मी गो थ्रू दैट ऑल्सो क्विकली। तो इसके अंदर सीन क्या है कि दिल्ली पोल्यूशन के अंदर सब लोग आपस में ब्लेम करते रहते हैं। तो अभी जो आम आदमी पार्टी का पोस्ट आता है वो ये है, मैन बिहाइंड एयर पोल्यूशन मोदी जी। हर चीज़ के पीछे मोदी जी हैं। अगर आपका कुछ अच्छा होगा तब भी मोदी जी हैं, ख़राब होगा तब भी मोदी जी हैं। तो मोदी जी आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं। और पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुत सारे उन्होंने काम किया था। एक बहुत बड़ा एक स्मोक टावर बनाया था जो स्मॉग हटाएगा, बट इट्स ऑल डिफंक्ट। ओके, सो अनदर फेलियर फ्रॉम आदमी पार्टी। सो मेजरली क्यों होता है ये? देर इज़ अ चेंज इन विंड डायरेक्शन। जो विड्रॉल ऑफ मानसून होता है नॉर्थ वेस्ट, उससे क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड स्टार्ट होती हैं जो डस्ट लेके आती हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। वो एरिया बहुत सारा डेजर्ट वाला एरिया है, बहुत सारा सिल्ट सैंड है वहाँ पर, तो वो हवा के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर गलत सीन हो जाते हैं। रिड्यूस्ड विंड स्पीड ड्रॉप होता है तो आपके जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आगे मूव नहीं करते, वो सेटल डाउन कर जाते हैं। स्टबल बर्निंग बहुत बड़ा रीज़न है और इसके अंदर अलग अलग गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्सिनोजिक कंपाउंड्स भी आते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर अराउंड 20%। तो ये जो हमेशा हर बात पे जो वो बंद कर दो गाड़ियाँ और BS4 वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, डीजल वाली, नॉर्मल आदमी को इम्पैक्ट करके बस ये दिखाते हैं कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड कोई कुछ नहीं कर रहा। इन सब किसी की बस की नहीं है सिवाय IFP के। IFP कर सकती है। डस्ट स्टॉर्म्स, ये बता दिया मैंने। डिप इन टेम्परेचर, लोअर इन्वर्जन हाइट ड्यूरिंग टेम्परेचर डिप्स लीड टू इंक्रीज पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन। फायर क्रैकर्स नॉट द टॉप रीजन, बट ऑब्वियसली ये भी कंट्रीब्यूट करता होगा 3-4%। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब इसमें मेजर्स क्या क्या लिए हैं? ये मेजर लिया था टर्बो हैप्पी सीडर, ताकि वो लोग नहीं बंद करें, बट वो लोग बंद कर रहे हैं। BS6 व्हीकल्स, बट अगेन ऑड इवन रूल, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग ग्राफ अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती हैं तो जो ओवरऑल डस्ट है कम होता है, बट देर इज़ नो बिग एक्शन विच इज़ बिंग डन राइट नाउ बाय द गवर्नमेंट। एक मिनट। सो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं गाइज। ये सिचुएशन चल रही है और मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं कर रहा, इस पर कोई एफर्ट नहीं डाले जा रहे हैं। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। हमारा एक इंडियन इंसान, उनका नाम है आदित्य, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और ये US में हुआ है। US में हर दिन का एवरेज है अराउंड 2 शूटआउट्स, मास शूटआउट्स। और ये छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं, वैसे छोटे मोटे नहीं है, किसी की जान चली गई, बट US का ये सीन है। US में हमारे लोग सेफ़ नहीं है
एंड आई रियली होप दैट जो हमारे जितने भी लोग हैं और यूएस के लोग भी हैं वो सेफ रहें, और वहाँ पर जो गन कल्चर है जो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है वो किसी तरह से कंट्रोल में आ पाए। तो यूएस में ये सीन चल रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही सही लगा मुझे ये, देयर इज़ अ प्लान टू रीनेम आईएएफ एज एयर एंड स्पेस फोर्स। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी जो सीन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंस और एयर अटैक का नहीं है, ये स्पेस में चीज़ें जा चुकी हैं अब। तो जैसे चाइनीज सैटेलाइट है और इंडिया ने एक और टेस्ट फ्लाइट करी थी कि हम लोग किसी और कंट्री की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर जो जो वॉर है बेसिकली वो स्पेस में जा चुका है, तो चाइना या यूएस या रशिया हमारे सैटेलाइट्स को ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो टेली कम्युनिकेशंस हैं ये सब चीज़ें सब बंद हो जाए। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जो लड़ाई है, जो डिफेंस है, जो अटैक है वो स्पेस में भी जा चुका है। सो देर इज़ अ प्रपोजल दैट रीनेम आईएएफ एज एयर एंड स्पेस फोर्स, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। ये हमारी एक खबर है। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। थोड़ा सा अलग खबर है ये, ताकि आप लोगों को ये रियलाइज़ हो और जो मैं अपना व्यू वो बता पाऊँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोलते हैं कि इट्स द बेड रॉक एंड इट्स द फाउंडेशन, विच इज़ ऑल राइट, बट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी होना चाहिए। हम एक जगह रुक नहीं सकते कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि चेंजिंग समय के साथ एक चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर राम माधव का काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, तो उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ूंगा। तो नवंबर 26 ये हमारा अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट है, तो इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। सो 26 नवंबर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे। Rewriting of constitution is not an unusual thing. This is an old joke. A reader walks into a library and asks for a copy of the French Constitution. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार चेंज हो चुका है, उनका रिपब्लिक नंबर 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या एटमॉस्फेयर है, क्या माहौल है, जिस सेंचुरी में हम हैं, जिस डेकेड में हम लोग हैं, उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो। बिकॉज चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो पुराने ज़माने की चीज़ें उसके साथ अटके हुए हो, तो आपकी कंट्री का भी फिर वही स्लो स्पीड से या फिर डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो आई एम अ फुल सपोर्टर ऑफ कि हमारे नई कंडीशंस के हिसाब से, हमारी जो नई जनरेशन है उनके हिसाब से, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना चाहिए। तो इसके अंदर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स काफ़ी सही लगे जो आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म अबाउट आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट वॉज अ colonial constitution, obviously. It is argued that the large part of it was a copy paste from the Government of India Act 1935 by the British Parliament. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो 1935 एक्ट है उसका कॉपी पेस्ट है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इन लोगों ने छापा है, पूरा कॉपी पेस्ट करा है। तो इट्स बेसिकली अ कॉपी पेस्ट एंड इट्स द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, लाइक इतने ज़्यादा बड़ा है एंड इट हैज़ बिन जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ एंड उसका बना के इन्होंने बना दिया। जैसे आप असाइनमेंट देते हो अपने स्कूल का, जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से कॉपी पेस्ट करके बोल देते हो कि ये तो आपने करा है, बट तो ये सीन चल रहा है। बट इस सब के बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसको समराइज़ करते हैं कि डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को हमें एडिट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशंस एंड जिस डायरेक्शन में हम अपनी कंट्री को लाना चाहते हैं। बट राजेंद्र बाबू सेन एडवाइस शुड ऑलवेज रिंग इन आवर ईयर्स। Our constitution has provisions in it which appear to some to be objectionable from one point or another. कि हमेशा objections होंगे, किसी ना किसी का view होगा, but if the people who are elected are capable and men of character and integrity, men or women, they would be able to make the best of a even defective constitution. If they are lacking in these, the constitution cannot help any country. इसका simple मतलब ये है कि जो आपके बंदे जो आपने elect करें, जो कि आप गधों को elect कर रहे हो उस समय, अगर वो लोग अच्छे लोग होंगे, जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सही हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर जैसे बिहार की साइड आप देखो या जितने भी ये केरला की साइड देखो कि वहाँ पर जो हमास के लीडर को बुला के उससे करवा रहे हैं, तो आप कितने बंदे कितना ही कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, अगर आपके बंदे ही सही नहीं है उसको रन करने वाले, तो आप गलत सीन चलेंगे आपके, आप बहुत बेकार स्टेट में रहोगे। तो इट्स द पीपल यू सेलेक्ट, इट्स द एजुकेशन, द अवेयरनेस, द साइंटिफिक टेम्पर जिन लोगों पे होना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्लीज़ 2024 में सही डिसीजन लेना और उस पर बाद में आएंगे। सो या आई थॉट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक उसमें ना रहें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं गाइज। इज़राइल और हमास के बीच में, या फिर इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में भी बोल सकते हैं, बट इट्स मेजरली बिटवीन हमास एंड इज़राइल। सो वहाँ पर एक ट्रूस डिक्लेयर हुआ है जिसके अंदर 50 होस्टेजेस रिलीज़ करेगा हमास फॉर 150 Palestinians in Israeli jails. Benjamin Netanyahu's office on Tuesday night said 50 women and children would be released over 4 days.
तो ये यहाँ पर हो रहा है, और जब भी ये ख़त्म होगा इसके इमिजिएटली फिर से इसराइल स्टार्ट कर देगी क्लीन अप करना, और जितने भी हमास टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट करना। अब इसके अंदर एक काफ़ी क्रेजी चीज़ हो रही है, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्यों, क्या मतलब साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया इस पिक्चर में। दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टीनियंस, एंड दे आर अगेंस्ट द फैक्ट दैट Israel is trying to defend itself and trying to eliminate these bad elements from Palestinian society, which is like Hamas members and supporters. Majority of South African lawmakers on Tuesday voted in favor of a motion called for the closure of the Israeli embassy. तो साउथ अफ्रीकन बोल रहे हैं भाई इसराइली एम्बेसी को बंद करो। ये क्लियर अब क्यों हो रहा है, ये साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गई? बेसिकली चाइना इज़ बिहाइंड, लाइक चाइनीज़ वेपन्स मिले हैं, चाइनीज़ टूल्स मिले हैं, तो चाइना इज़ इन अ वे डूइंग ऑल दिस जो हुआ है अलॉन्ग विद रशिया, बिकॉज रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पूरे जो दुनिया का जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त उनके ऊपर था और यूक्रेन में था, तो उसको हटाना वहाँ से और इस तरफ लेके आना, तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी से उन्होंने करा। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग मर गए इसमें और गलत सीन हुए, बट ये आपको दिखा रहा है कि कंट्रीज़ किस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं और पैसों से इन्फ्लुएंस होती हैं, और कैसे दे कैन बाय और पॉलिटिशियंस एंड बाय एनीथिंग। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका कह रही है कि भाई इजरायली एम्बेसी को बंद करो। द वोट केम आफ्टर Israel's foreign ministry said it had recalled its ambassador to South Africa back to Jerusalem for consultations. So guys, ये सीन चल रहा है और ये चलता रहेगा वॉर। अभी नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। पाकिस्तान कॉमेडी, हैशटैग कॉमेडी, पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स, पाकिस्तान अप्लाइज फॉर ब्रिक्स सीक्स रशिया सपोर्ट। तो ब्रिक्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड फिर ये पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका ऐड कर दिया, और ये मेजर डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं। मतलब यहाँ पर फ़नी बात मेरे लिए ये है कि पाकिस्तान इसके लिए बोल रहा है कि हमें एंट्री दो। ये तुम्हारे लेवल की चीज़ें नहीं है, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, बट हाँ ऑब्वियसली चाइना चाहेगी, एंड इंडिया ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सपोर्ट करेगा इस चीज़ को, बिकॉज दे आर, मतलब उनके पास खाने का सामान नहीं है। यहाँ पर हम डेवलप्ड इकनॉमीज़ और डेवलपिंग, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकनॉमीज़ की बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साइज़ की। So, but sadly, Pakistan had an application to join the BRICS group in 2024 is counting on Russia's assistance. तो जो हम रशिया को बोलते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। सब अपना सीन देख रहे होते हैं और सबको जीतना होता है, और कोई किसी का दोस्त वोस्त नहीं है। कभी कभी इंडिया यूएस आपको दिख रहा होगा बहुत साथ है, यूएस ने निज्जर वाला सीन और ये जो पन्नू वाला सीन है इस पर इंडिया को वार्निंग दे दी। ठीक है, सो इंडिया इज़ अलोन, वी आर अलोन एज इंडियंस एंड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज कंट्रीज टुगेदर। अलोन क्या, हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, सो वी कैन डू इट टुगेदर। सो या दिस इज़ द कॉमेडी न्यूज़ गाइज। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें फालतू कंट्री पे। सो मिसाइल्स, माइंस, तो हाँ ये यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है कि क्योंकि यूएस के फंड्स अब बहुत सारे वेपन्स इसराइल साइड जाएंगे, तो यहाँ पर इनको इशू हो रहा है। तो नाउ दे आर सीकिंग सपोर्ट, एंड जर्मनी हैज़ प्रॉमिस्ड कि वो यूक्रेन को वेपन्स और शेल्स एंड एट्सेट्रा प्रोवाइड करेगी। सो यू कैन सी लाइक हाउ जर्मनी इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट देम एंड देन यूएस इज़ बैकिंग आउट। तो अब यूरोपियन यूनियन पे ज़्यादा वो आ गया है फोकस कि ये हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। चाइनीज़ बॉम्बर्स फ्लाई क्लोज टू ताइवान एज इट हेड्स टू इलेक्शंस। तो चाइना को ताइवान चाहिए, चाइना को इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंडिया भी चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि वो रिलीज़ करते रहते हैं नए नए अजीब अजीब मैप्स। तो चाइना बीइंग चाइना ऑलवेज अटैकिंग, ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग। और अब क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रही है जिसमें सोचा जा रहा है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन का जो एरिया है वो भी उसको भी हड़प लेगी, या फिर अब उसमें लड़ाई है कि किसका क्या है। तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि भाई ताइवान वाला जो प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ताइवान वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो शायद इंडिया भी फिर जंप कर जाए। इट्स लाइक वो सब लोग रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, तो भाई सभी चलो एक बार में सबका अपना अपना काम कर लो। तो बट आई डोंट थिंक इंडिया करेगी, वो अपने आप ही वापस आएगा वापस भी। ओके, बट दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। चाइना अगेन वही इंटिमिडेशन गेम कर रही है ताइवान के साथ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडियंस आर द थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट ग्रुप। जो हमारे इंडिया में जो एक वो है, वो बाहर जाना है भाई, कनाडा जाना है और अमेरिका जाना है, तो ये सीन चल रहा है कि देवर 7,25,000 Indian illegal immigrants in the US, the third largest population of unauthorized immigrants after Mexico and El Salvador, according to Pew Research Center। वैसे तो ये जितने भी रिसर्च सेंटर, प्यू रिसर्च और जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलाइंड होते हैं, तो बट हाँ ये फैक्ट है। तो रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट को कि प्लीज़ लाइक लेट्स क्रिएट अ बेटर इकोनॉमी एंड
ग्रो दिस कंट्री, ताकि लोग को बाहर ना जाना पड़े इस तरह से। और इलीगली, मतलब जो आई थिंक मेजॉरिटी सारे पंजाब से ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये सीन चल रहे हैं। हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट ग्रुप में आते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम एरिया। अब खालिस्तान, ये कनेक्टेड है दोनों चीज़ें। तो यूएस बोल रही है कि जो हमने प्लान था इंडियन गवर्नमेंट का इसको मारने का, पन्नू को, वो उन्होंने रोक दिया और इंडिया को वार्निंग दी है कि भाई मत मारो यार। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड न्यूज़ है, बिकॉज आप देखो कि ये जो बंदा है जो क्लियरली ओपनली बोलता है कि आप 19 अक्टूबर या 19 नवंबर को बोल रहा था ये कि 19 नवंबर को जो इंडिया का जेट है वो उड़ा देंगे, इस तरह की चीज़ें फेंकता रहता है ये। तो ये यूएस की टीम का बंदा है। सो बेसिकली दिस गाय पन्नू, ये यूएस एजेंट बोल सकते हो आप इसे। इसका इसका गोल है कि इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से प्रेशराइज करना है। तो हैशटैग खालिस्तान, हैशटैग नमक हराम, सूअर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जितनी गालियाँ दो उतनी कम है, कि बिकॉज दीज पीपल, यू नो, इंडिया हैज़ गिवन देम सो मच। मतलब बचपन से लेकर सारा खाना, सारा रोड, सारी फैसिलिटी, डेमोक्रेसी, यू नो, एवरीथिंग। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में जो हमें मिली हुई हैं, बट हम लोग उसको ग्रैटिट्यूड नहीं रखते यार, कि इंटरनेट मिल रहा है, रोड मिल रही है, फास्टैग मिल रहा है, पेटीएम मिल रहा है, यू नो, हर चीज़, बहुत चीज़ें मिल रही हैं, और हम टैक्स भी पे करते हैं। बट इस तरह के लोग हैं जो हमारी कंट्री को फिर पैसे के लिए डाउन करते हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी है और कुछ नहीं है। सो खालिस्तान वाला सीन चलता रहेगा, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इंडियन हम लोग हैं, हम लोग सब यूनाइटेड रहें, बिकॉज इन लोगों का गोल सिर्फ और सिर्फ है कि हिंदूज़ एंड सिख्स, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, हिंदूज़ और जैन्स, यू नो, इन सब के बीच में डिवाइड क्रिएट करना, ताकि हमारी कंट्री इंटरनली ही अपने आपस में लड़े और हम लोग, हमारे गलत सीन हो जाए बेसिकली। क्योंकि बाहर से तो किसी की बस की है नहीं कि हमें अटैक करेगा और हमें हरा देगा और ये सब चीज़ें। इंडिया जो अभी है वो, उस स्टेट में कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा मेजर इशू इस तरह के लोगों से है, या फिर जो हमारी कंट्री के अंदर लोग हैं जो बाकी कंट्रीज़ को, यू नो, एनिमी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों को सॉर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। सो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं गाइज, एंड दिस न्यूज़ इज़ अ क्रिकेट न्यूज़। क्रिकेट न्यूज़ भी स्टार्ट हो गई है, बट ये थोड़ी ऐसी चीज़ थी कि जो मैं बार बार बात नहीं करूँगा, बट यार ये क्या, मतलब क्या बकवास है ये। मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं कि, एंड द ग्रेट मोहम्मद कैफ, facts, it was Australia's day in the final. They won. They are the World Cup winners. More facts. India comprehensively won 10 games. They lost 11th. They had the best bowlers and batters. They were the tournament's best team. Both facts on paper and on field. Relax Australia. तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज यार फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे 20 मैच जीत जाओ लगातार, या बेस्ट टीम हो, या पेपर पे हो या नॉन पेपर पे हो। अल्टीमेटली ग्राउंड पे उस दिन कौन बेटर परफॉर्म करता है, कौन प्रेशर को सोक कर पाता है, और कौन एक मेंटालिटी से जीतता है मैच को, वो होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने वो करा है। सो सभी भाइयों और बहनों से, जो मेरे फेलो इंडियंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फेस द रियलिटी यार। मतलब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया इज़ अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुकी थी और उनके पास वो विनिंग मेंटालिटी है, एंड वी डिडंट हैव दैट, एंड हमारे बैटर्स फेल्ड दैट डे। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमारी बॉलिंग अटैक नहीं चल पाई, और बीसीसीआई ने कहाँ पर ये मैच करा था, यू नो। तो ये सारी चीज़ें साथ में आती हैं। वो क्या पिच प्रिपेयर हुई थी, क्या एडवांटेज मिला आपको कि आप अपने होम ग्राउंड पे कर रहे हो, तो आप अपने होम ग्राउंड पे अपनी चीज़ें सेलेक्ट करवा के आगे बढ़ सकते थे। ये मैच क्यों हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जब हम सबको पता है कि वो इतना बड़ा स्टेडियम है कि उस पर लो स्कोरिंग गेम होगा। क्यों वो वाली पिच बनी, और इस तरह से क्यों बनी वो पिच जो स्टार्टिंग में बहुत बेकार होगी और बाद में इंप्रूव हो जाएगी, यू नो। तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं था, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था, और इट वाज ऑल कंफ्यूजिंग। तो प्लीज़, ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व टू विन, एंड मैं भी बहुत शॉक में था, बिकॉज मैं एंड में फाइनल में देख ही लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, बट सैडली, बट हाँ, जो रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो गाइज, नाउ देयर इज़ अ सेक्शन विच आई एम कॉलिंग इट छपरी सेक्शन। ओके, सो छपरी सेक्शन में चलते हैं, और इसके अंदर हम कुछ वीडियोज़ देखेंगे जो कि बहुत वियर्ड वीडियोज़ हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तानी मैड डॉग्स। सो पाकिस्तानी मैड डॉग्स को देखते हैं, इनके सीन क्या है। साइंस या फिर जहाद? जहाद साइंस या फिर जिहाद? जिहाद इंशाल्लाह। तो ये सीन है इनके। से देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी बात, साइंस नहीं चाहिए भाई, जिहाद चाहिए। जो तू स्पीकर यूज़ कर रहा है वो नहीं चाहिए। जो मैं कपड़े मेरे मशीन से बने हैं वो साइंस से बने हैं, वो नहीं चाहिए। जो कैप, जो टोपी पहनी हुई है वो नहीं चाहिए। जो मोबाइल यूज़ कर रहा होगा वो साइंस है, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिहाद। तो ये सीन है गाइस, सॉरी अबाउट दिस रैंट। पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है।
पाकिस्तान का हल सिर्फ जिहाद है, बिकॉज जिहाद से ही ये कंट्री 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। टेम्परेरी जगह है वो, अभी करना पड़ेगा आपको वापस। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? गैर मुस्लिम नहीं रहने नहीं देंगे भाई, इंशाल्लाह। गैर सब मुस्लिम नहीं मुसलमान रहेगा होंगे, यहाँ पर। रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे नॉट इंशाल्लाह। अलाउड। अगर वो निकल। मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट। सो गाइज, इसलिए मैंने बोलता पाकिस्तानी मैड डॉग्स, बिकॉज जो पागल कुत्ते होते हैं वो ऐसे दिखते हैं इंसानी रूप के अंदर, कि भाई अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो भाई गेट आउट, फिर आपको फोर्सफुल। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये हर दिन होता है गाइज, ठीक है, हर दिन लिटरली। वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनका रेप करते हैं लोग, 12-12 साल की हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करा जाता है, एंड इट्स अ सैड स्टेट। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि ये मेंटालिटी है पाकिस्तान की, इसलिए इस कंट्री को हमें ख़त्म ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे गाइज। अगर हम चाहते हैं हम लोग सब सेफ रहें, और हम लिटरली सब सेफ रहें, और फ्यूचर जनरेशन भी सेफ रहे, और हमारी इंडिया एज अ कंट्री नंबर 1 बने, जो कि हमारा गोल है, तो उसके लिए ये माइंडसेट को आपको ठीक करना पड़ेगा। और इस माइंडसेट के लोग हमारे देश में भी, अनफॉर्चुनेटली, उनको भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस का कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन ले। आप साइंस की बात कर रहे हैं नहीं ना, बताएगा फिर। और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई क्या जमीन लॉजिक। घूमती है? ओके गाइज, जमीन घूमती है ना। तो ये तो एंडलेस है पाकिस्तानी स्टफ। सो दिस वाज वन पाकिस्तानी मैड डॉग्स, एंड दिस इज़ अ रियलिटी, सैड रियलिटी। अब चलते हैं हमारे ग्रेट मोहम्मद शमी, द लेजेंड, जो कि इन्होंने बहुत ही सही स्टेटमेंट दी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, वो मैच में फाइनल में चले गए, और फिर फाइनल के अंदर पहले तो राहुल गांधी कह रहा है कि पनौती एंड ऑल दैट, लाइक भाई मतलब नो कमेंट्स, लाइक ही इज़ सो डम। बट मोहम्मद शामी जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी। सो आई वांटेड अस टू लिसन टू दिस। क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी हमारी? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसा इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, Yes, sir. तो वो सो दिस वॉज द ग्रेट मोहम्मद शामी हु इज़ टेलिंग अस दैट भाई हम लोग को इतना बुरा लगा है, तो जो प्लेयर्स होते होंगे उनका सोचा हो यार कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा उन्हें कि ये क्या हो गया है, लाइक दे जस्ट लॉस्ट। तो उसमें अगर तुम्हारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही इज़ देयर एंड और शी इज़ देयर, लाइक, तो वो लोग बेटर फील करेंगे ना यार, क्योंकि हमें इतना बुरा लग रहा था इंडिया हारी, तो प्लेयर को तो भाई क्या फील हो रहा होगा। तो एक प्रधानमंत्री आया तो उसको कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं है, होता है भाई, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, जो हमारा एक फाइनल मिशन पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तब भी प्रधानमंत्री थे, राइट, उन्होंने बोला करेंगे हम। तो अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार वही हुआ कि वी चोक्ड रियली बैड। अब ये एक और बड़ी खबर है, जो डच पीएम है वो एक नोन इन अ वे यू कुड से कि एंटी मुस्लिम है, एंड ही इज़ अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, तो वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। यस गाइज, सो वहाँ पर अब काफ़ी मुस्लिम्स डर रहे हैं, और इनके थोड़े व्यूज़ सुनते हैं। At all, as we in Holland at least have outlawed Mein Kampf in parts highly symbolic. Still, it would have an enormous effect to do so. If one country is tougher on its immigration policy than the other, then the most immigrants go to the country with the soft. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बेसिकली कुरान बैन होनी चाहिए, इट्स नॉट अ गुड बुक, वायलेंस प्रमोट करती है। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इमिग्रेंट्स देयर दे वांट टू, वो जिस कंट्री से आए हैं वो वही कंट्री बनाना चाहते हैं उसे, लाइक दे वांट शरिया एवरीवेयर एंड ऑल दैट। तो इस तरह का बंदा इलेक्ट होगा फिर। 23 has been arrested by the Dutch police. They are in general, when it comes to violent street crimes, 20 times more often been arrested on many crimes. But if a given society has कह रहा है कि जो क्राइम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं, और एक पर्टिकुलर सेक्शन से हैं।
a problem with members of one particular group, is it wise for a politician to ostracize the whole group? Well, you know, it's wise to tell the truth. I did not invent that people from Morocco are overrepresented in the statistics. Is that high rate of crime because these people Morocco. are Moroccan, or is that also because they are unemployed? I'm not a psychologist or sociologist. I don't care why people are criminal. Moroccans सो गाइज ये इनकी व्यूज़ हैं. सो दिस ऑल्सो आई थॉट वाज लाइक अ बिग न्यूज़, एंड ये दिखाता है कि चाहे अंदर ही अंदर यूरोपियंस हम समझते हैं बहुत कूल हैं और ये हैं, बट जब तुम गलत चीज़ें करोगे एक एरिया में और कल्चर चेंज करने की ट्राई करोगे तो लड़ाइयाँ होंगी. ठीक है, और ये उन्होंने आंसर दे दिया यूरोपियन के अंदर एक कंट्री ने, और ये बाकी कंट्रीज़ में भी होगा. फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूके, जिसमें इस तरह के लोग बाहर निकलेंगे जो कि एक्चुअली एंटी मुस्लिम होंगे, बिकॉज द मुस्लिम्स हु हैव इमिग्रेटेड टू दीज एरियाज़ वो अपना अलग कल्चर लेके आते हैं और वो नहीं फॉलो करते किसी कल्चर को और अपने आप को नंबर वन मानते हैं हर चीज़ में और अजीब अजीब चीज़ें करते हैं. तो उससे इस तरह के लोग फिर इलेक्ट होंगे. और फिर वहाँ पर क्या होता है, जैसे हिटलर ने करा था, क्या किया था, जूस को गैस चेम्बर्स में. तो यहाँ पर भी बहुत अजीब सीन हो सकते हैं, डार्क. तो दिस वॉज समथिंग यू गाइस शुड नो, एवरीवन शुड नो कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा गलत सीन स्टार्ट होंगे अनफॉर्चुनेटली. ये राजस्थान के अंदर एक छपरी एक्ट हुई है, इसके आप ऐसे अंदर कैसे भेज रहे हैं मुझे, ये बताइए आप कैसे भेज देंगे? This is from आप हैं Rajasthan. कौन स्कूल के? कौन है ये बताइए, आप कौन है? पूरी बस्ती इकट्ठा करवाएंगे आप? पूरी बस्ती इकट्ठा करवाएंगे? स्कूल की हालत मैं देखो. बस्ती वालों की ये बात स्कूल करने है आया हूं. गाइस. सर प्रिंसिपल सर कहाँ है? बीजेपी की भाषा मत बोल तू, हाँ? बीजेपी की भाषा मत बोलिए, स्कूल से बाहर निकल. जो बंदा दिखाएगा सच कि ये ऐसा है तो वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है. तो ये बहुत ही ज़्यादा छपरी लॉजिक है, इसलिए ये इसको हम छपरी सेक्शन में लेके आए हैं. परमिशन लेके आए स्कूल में क्यों? इतने साल कहाँ गए थे? इतने साल कहाँ गए थे? हम आपकी स्कूल की बात इतने साल कहाँ गए थे आप? इतने साल कहाँ गए थे आप? तो भाई अब मतलब अभी वो अगर आ गया तो आप, ये क्या लॉजिक है कि कल कहाँ थे आप? मतलब जब जागो तब सवेरा होता है ना, राइट? लाइक ये क्या लॉजिक है? तो ये छपरी लॉजिक. करने आए. इतने साल कहाँ गए थे? अरे मैं दिल्ली से आया हूँ महाराज, आप तो यहीं से थे, तो आपका स्कूल बेहतर क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं स्कूल की क्लास में पर हो कूड़ा पाया? पड़ा हुआ है. अरे आपसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है मेरी की. मैं पार्षद है. मैडम ने बताया कि पार्षद. अरे सर आप हाथ कैसे लगा रहे हैं मुझे? आप हाथ क्यों लगा रहे हैं? यहाँ से मोदी का चेला जा तू. ये क्या और क्या बकवास है? बोलूं? क्या बोलूं? क्या? भाई तू भी मोदी का चेला है. मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एवरीवन इलेक्टेड हिम, ही इज ऑल्सो योर प्राइम मिनिस्टर. तो गाइज ये मोदी हेटेड इस लेवल पे जा चुकी है कि कोई बंदा मतलब दिखा रहा है एक चीज़ों को तो भाई मोदी का चेला है और तू उसको धक्के वक्के मार रहा है अभी ये. इनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम. अरे सर ये आप देखिए. हाथ मत लगाइए, आप हाथ मत लगाइए, हाथ मत ये लगाइए. धक्का एक ये और. देखिए, ये स्कूल है. चौथा धक्का. हाँ, ठीक है. पांचवा अब धक्का. चूंकि हम इनके स्कूल को दिखा रहे हैं, इनके स्कूल की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनको समस्या हो गई है. अब देखिए चूंकि अब देखिए ये बोल रहे लुगाई बुलाइए, ये बोल रहे इतने दिन हम कहाँ गए थे, हम दिल्ली से आए हैं. ये स्कूल तो 2 किलोमीटर दूर है. सर क्या प्रॉब्लम है आपको? ये स्थानीय पार्षद है यहाँ के, और स्थानीय पार्षद का आपने व्यवहार कैमरे पे देखा है. तो फेसबुक लाइव करें इसको, Insane. जनता लाइव देखे इस चीज को. ये देखिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कैमरे के पीछे कहा गया था कि लुगाई है, कैमरे के पीछे कहा गया कि लुगाइयों को बुलाई जाए. देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, ठीक है, पत्थर. हाँ. बच्चे तुम्हारे भविष्य की गलत बात सीन. कर रहे हैं हम, तुम्हारे भविष्य की. स्कूल अच्छा होगा, तुम्हारा स्कूल अच्छा होगा, तुम्हारा स्कूल अच्छा है. हाँ. कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? हाँ. ये देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बच्चों का इस्तेमाल. गलत सीन. हमने स्कूल की स्थिति दिखाई है. भाई साहब ने कहा लुगाई को लेके आइए. तो गाइज ये चल रहा है, आप देख रहे हो कि अगर आप, ये तो एक रिपोर्टर था, अगर कोई नॉर्मल आदमी ऐसे करे तो ये इस तरह से इसको मारपीट करते हैं. तो ये हमारी कंट्री की स्टेट है. काफ़ी लोग बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनना है और ये सब बनना है, बट ये विश्वगुरु ये सब सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग जब मिलते हैं सीपी में या मतलब जो हम लोग अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, टीयर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं या टीयर 2 में भी, बट ये रियलिटी है. और जो ये बंदा जहाँ से शूट कर रहा है विच इज़ लाइक हार्डली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम जो CM हाउस है. और मैं रिसेंटली राजस्थान गया था, अलवर. इट्स अ मेस. राजस्थान ख़त्म स्टेट बनता जा रहा है. और ये आपको इस तरह की वीडियोस दिख ही रही हैं जिसमें अगर आप स्कूल को दिखा रहे हो उसकी स्टेट को, तो ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को इस तरह से धक्के मार के भगाया जा रहा है. और जो बंदा रियलिटी दिखाएगा वो मोदी भक्त है ऑब्वियसली.
तो ये इस तरह से कुछ लोग जो होते हैं जो डम्ब होते हैं, जो छपरी होते हैं, दैट्स वाई दिस सेक्शन इज कॉल्ड द छपरी सेक्शन। तो ये चल रहा है। अब लास्टली छपरी पॉलिटिक्स, छपरी ड्राइवर और छपरी बांग्लादेश, ये लास्ट 3 वीडियोस देखेंगे हम क्विकली। ये सीन हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का आदमी है और इसने पहले भी बहुत सारी घटिया बोलना भी बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, बट ये छपरी लेवल ऑफ उत्तम काइंड, यू नो, प्रीमियम क्वालिटी छपरी है ये बंदा। और ये पहले भी बहुत अजीब स्टेटमेंट्स बोल चुका है कि 15 मिनट हटा दो तो हम ठीक कर देंगे, मतलब बेसिकली मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं वो सारे सबको मार देंगे 15 मिनट में। तो इस तरह से ये लोग हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट करते हैं और हमारे आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इन चीज़ों को, इस तरह के जो घटिया किस्म के सड़क छाप और एट्सेट्रा, मतलब आई डोंट वांट गो वेरी वेरी क्रेजी, बट इस तरह के लोगों से दूर रहें और कॉल आउट करो यार, प्लीज़ कॉल आउट करो कि आई डोंट सपोर्ट दिस, मेरे लिए ये पागल कुत्ता है और कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ मैड डॉग। जो कौन ऐसे बोल सकता है कि 15 मिनट आ दो मार देंगे। तो ये तो वायलेंस, और हमारी ग्रेट जुडिशरी, आई डोंट नो व्हाई, बट इस तरह के लोगों पे कोई कुछ एक्शन ही नहीं लेती। मतलब दीज आर द पीपल जो आते हैं तो उनके सामने इतना बड़ा क्राउड होता है। और रिसेंट एपिसोड ये हुआ है, लेट्स सी। मतलब पहली बात तो आप देख रहे हो ये कहाँ मोहल्ले के अंदर कहीं पर ये कर रहा है अपनी रैली छोटी सी, और इसके अंदर होंगे 200-300 लोग उसी एरिया के। तो पुलिस वाले ने बोला कि यार टाइम हो गया सर आपका, 10 बजने वाले हैं आप, तो उस पर एकदम से ये भड़क गया क्योंकि भाई ईगो है, हम तो कुछ हैं। और जो क्राउड है वो छपरी क्राउड है, तो छपरी क्राउड को इम्प्रेस करने के लिए लेट्स डू अ छपरी एक्ट। तो वो उसने एक छपरी एक्ट करी है विच आई वांटेड टू शो। चलिए मैं कूल हूँ। बैकग्राउंड में सुन रहे हो जब लोग पागल हो गए, ओ माय गॉड छपरी एक्ट, वाओ सच एन अमेजिंग छपरी, वाओ छपरी छपरी छपरी। वाओ, किसी में हिम्मत है तो मुझे करो। 5 मिनट है बोलूँगा। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं गाइज, पुलिस वाले ने बोला सर 5 मिनट बचे हैं, तो वो बोलते हैं सर थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं सर 10 मिनट में अपना भाषण खत्म कर रहा हूँ, थैंक यू। नॉर्मल। छपरी क्या करते हैं, 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट बोलूंगा। और क्राउड जो छपरी है वो वाओ एनर्जी, हम तो सब कुछ खत्म कर देंगे। भाई तुम छपरी हो और तुम देखो यार अपनी हालत ठीक करो प्लीज। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि देख रहे हो गाइस, ये हो रहा है। छपरी लोग, छपरी पॉलिटिशियंस। और गाइस सैड बात ये है कि कई बार क्या होता है, इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और बट 2-3 साल बाद क्या होता है, कोई बंदा इलेक्ट हो जाता है और फिर इस तरह के लोगों को लिटरली मतलब घसीट के फिर करते हैं। तो इनका जो टर्न अराउंड होता है वो बहुत क्रेजी होता है। सो इशारा कर दिया तो समथिंग। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला Akbaruddin Owaisi is a mad dog for sure and is a chapri politician. So congratulations. But requesting all my Indian friends जो इस क्राउड में थे, guys प्लीज़ समझो यार, इस सब से कुछ नहीं होगा। हम सब इंडियन हैं, हमें साथ में रहना है, साथ में हमें अचीव करनी है चीज़ें। अमीर बनने की ट्राई करो, नॉलेजेबल बनने की ट्राई करो, अदरवाइज यू विल स्टे इन दीज छपरी कॉलोनीज एंड रिमेन अ छपरी मैन, सीरियसली। अब द छपरी ड्राइवर, अब भाई ये हुआ है इंसिडेंट जिसके अंदर बच्चों के साथ ये जा रहा था। और अब ये देखो, ये स्पीड देखो भाई की, क्या है ये, क्या है ये। तो छपरी ड्राइवर से रिक्वेस्ट है कृपया करके छपरी ड्राइविंग ना करें। इतना तेज़ ड्राइव, मतलब क्या है यार, ये इतना तेज़ तुम ड्राइव कर रहे हो, ये मतलब पूरा हाईवे है, एक क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ से भी आ सकता है कोई, यहाँ से भी आ सकता है कोई, यू टर्न ले सकता है, वहाँ से तो आ ही रहे हैं लोग, और ये इतनी स्पीड में गया है। तो प्लीज़ गाइज बहुत धीरे चलाओ। इंडिया में जो डेथ्स हैं, हर मिनट वो डेथ रोड पे होती हैं।
अगर हम सब ध्यान से धीरे ड्राइविंग करेंगे तो काफ़ी चीज़ें होंगी, बट दिस इज़ रियली सैड। फॉर्चुनेटली इसमें किसी की डेथ नहीं हुई है बच्चों की, बट रोज़ सीन होते हैं इस तरह के। सो या छपरी ड्राइविंग का प्रदर्शन करते हुए अब ये छपरी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में एक रिपोर्ट आई है और वीडियोज़ हैं इसके ऊपर कि बांग्लादेश के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब इंडिया हारी थी। जो कंट्री इंडिया ने पैदा करी, जो कि एक्चुअली एक्स इंडियंस है सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज, ऑल द बांग्लादेश एंड पाकिस्तानीज आर बेसिकली इंडियंस। दे वो पहले इंडियन थे और उससे पहले के सारे हिंदू या बुद्धिस्ट थे, और इन सबको कन्वर्ट हो गए थे सारे के सारे। तो कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद फिर उन्हें अलग कंट्री भी मांगने लगे कि भाई 2 स्टेट कॉन्सेप्ट की हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, जो कि इट्स BS है, मतलब बहुत बड़ा। तो इसके ऊपर मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने, आई थिंक ये RJ रौनक है या कोई है, बट इन्होंने बहुत सही केस लिया है बांग्लादेश का। सो लेट्स वॉच दिस। बात तो वही आदमी ये लास्ट है जिसे पता नहीं है कि वो आया कहाँ से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजों, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल ना देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय। ये तो फैक्ट है गाइज। मतलब ये लोग बांग्लादेशी क्या करते हैं कि अगर आप लंदन में या किसी भी मतलब US में भी जा रहे हो, तो बांग्लादेशी अपने रेस्टोरेंट का नाम इंडियन रेस्टोरेंट रखते हैं, और वैसे वो बांग्लादेशी होते हैं। सो और प्योर वेज रेस्टोरेंट भी होते हैं इनके। तो ये फैक्ट्स हैं। नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे, और हाँ, NRC होना चाहिए। करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूँ, भारत के हार पर नाचते देखता हूँ, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। खुद की आइडेंटिटी नहीं पता भाई को यार, इनको खुद की आइडेंटिटी नहीं पता। ये सारे इंडियन्स हैं, तो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग होती है गाइज। और फिर ये अपने ही मतलब পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर इंडिया पराजित भालोबासी। पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले हैं, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान, तुमसे कितना आगे निकल गया। सही में नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। खुद की कंट्री नहीं बना पाया यार। इंडिया ने हेल्प करके इनकी कंट्री बनाई है, और फिर तुम इंडिया के बारे में बकवास करते हो। तो गाइस, इस तरह के लोगों को हमें ठीक रखना पड़ेगा। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको टाइट रखना पड़ेगा, तमीज़ में लाना पड़ेगा उन लोगों को। और ये जो अमन की आशा, ये सब जो सीन होते हैं, ये कई बार वर्क नहीं करते। तो इसी के साथ गाइज छपरी सेक्शन समाप्त होता है, और आज का द बालियान शो का न्यूज़पेपर विद हर्षवर्धन भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया। और आज की लर्निंग सिर्फ और सिर्फ ये है, जो लास्ट में मैं एक कोट देता हूँ, जो आई थिंक विल इनकैप्सुलेट एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड टुडे, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किल्स पे काम करते हैं और रियलिटी के साथ कनेक्ट में रहें। यू नो, लाइक अगर आप एक फाइनल के मैच में हार रहे हो, तो आप हार गए हो, तो कहीं ना कहीं कमियाँ आपके अंदर। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑन पेपर तो हम लोग बेटर थे। द गेम इज़ प्लेड ऑन द फील्ड एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑन द फील्ड एंड यू हैव टू विन ऑन द फील्ड। तो बहुत लर्निंग्स हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे, T20 भी, और 2027 में आई थिंक होगा नेक्स्ट 50 ओवर, तो उसके अंदर इस बार हम माइंडसेट भी एक अपना माइंडसेट के साथ जाएंगे और चोक नहीं करेंगे। बाकी गेम में बहुत चीज़ें होती हैं यार। सो रिस्पेक्ट टू द ऑस्ट्रेलियंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट बालियान शो। जय हिंद, सी यू नेक्स्ट टाइम।